इट वॉज ऑल इन वेन, इट वॉज ऑल इन वेन यानी कि द एक्ट्स अंडरटेकन अबव, इट वॉज ऑल इन वेन यानी कि ये जितनी भी टैक्टिक्स थी, जितनी भी तदाबीर थी, वो सब बेफायदा और बेकार रही। इन वेन के माने होते हैं बेकार, बेफायदा। इट वॉज ऑल इन वेन, ये तमाम बातें बेकार साबित हुई, बेसूद साबित हुई, बेफायदा साबित हुई। ही प्लेड विद मी, वो खेला, विद मी मुझसे, ओपनली खुल्लम खुल्ला, एंड ऑस्टेंटेशसली और ठाट के साथ, यानी कि पूरे ठाट के साथ वो खेला। ओपनली खुल्लम खुल्ला एंड ऑस्टेंटेशसली और ठाट के साथ। लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर, लाइक के माने की तरह, स्किलफुल के माने माहिर, मेटाडोर के माने होते हैं बैल से लड़ाई करने वाला, और फिनस के माने होते हैं पैतरे बदलना, राउंड के माने इर्द गिर्द, इनफ्यूरिएटेड के माने होते हैं नाराज यानी गुस्से से भरा हुआ, बुल के माने होते हैं बैल या सांड। तो कह रहे हैं कि वो मेरे साथ खेला, मुझसे खेला, ओपनली खुल्लम खुल्ला, एंड ऑस्टेंटेशसली पूरे ठाट के साथ, लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर उस माहिर सौर अफगन की तरह, फिनिशिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल जो एक गुस्से से भरे हुए बैल के इर्द गिर्द पैतरे बदल रहा हो। लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर उस माहिर सौर अफगन की तरह जो एक गुस्से से भरे हुए बैल के इर्द गिर्द पैतरे बदल रहा हो। फिनस के माने होते हैं पैतरे बदलना, राउंड के माने इर्द गिर्द, और इन्फ्यूरिएटेड के माने होते हैं नाराज, गुस्से से भरा हुआ, बरंगेख्ता, और बुल के माने बैल के भी होते हैं, बुल के माने सांड के भी होते हैं। इट वॉज ऑब्वियस, ऑब्वियस के माने होते हैं क्लियर, यानी ये जाहिर था, दैट ही वॉज एंजॉयिंग हिमसेल्फ कि वो खुद को महजूज कर रहा था। इट वॉज ऑब्वियस, ये जाहिर था कि ही वॉज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, वो खुद को महजूज कर रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, और ये भी जाहिर था कि इट वॉज फॉर दिस, के इसी वजह से, दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माय रिपोज, के इसी वजह से उसने मेरे सुकून को गारत कर दिया। डिस्टर्ब के माने होते हैं खलल डालना, रिपोज के माने सुकून, और यही वजह थी कि उसने मेरे सुकून में खलल डाल दिया। ऑब्वियस के माने जाहिर के होते हैं, डिस्टर्ब के माने खलल डालना, रिपोज के माने होते हैं सुकून। यही वजह है कि उसने मेरे सुकून में खलल डाल दिया। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, ही वॉन्टेड वो चाहता था, यानी मच्छर, वो मच्छर चाहता था, अ लिटिल स्पोर्ट थोड़ा खेल, थोड़ा खेल चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक being chased by this huge lumbering windmill of a creature, and what sport like, और उस खेल की तरह से कौन सा खेल हो सकता है कि being chased, कि उसका पीछा किया जाए, by this huge, इस बड़े, lumbering windmill of a creature, और भारी भरकम पवन चक्की जैसी मखलूक के जरिए। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड, यानी और उस तरह का खेल कौन सा हो सकता है कि उसका पीछा किया जाए, बाय दिस ह्यूज, इस भारी भरकम, इस बड़े, एंड लंबरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रिएचर, और भारी भरकम पवन चक्की जैसी मखलूक के जरिए। तो ह्यूज के माने बड़े, और लंबरिंग के माने भारी भरकम, विंड मिल के माने होते हैं पवन चक्की, यानी वो चक्की जो हवा से चलती है। चेज के माने पीछा करना, ठीक है। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक, और कौन सा खेल हो सकता है उस खेल की तरह से कि उसका पीछा किया जाए इस बड़े और भारी भरकम पवन चक्की जैसी मखलूक के जरिए। क्रिएचर के माने मखलूक के होते हैं,
who tasted so good, जिसका जायका यानी जिसका खून बहुत मजेदार था, and seemed so helpless, और जो मालूम हो रहा था बहुत बेयारो मददगार, बेसहारा, and so stupid, और बहुत ही बेवकूफ, है ना। जरा सा क्या है, उसको काट लिया तो वो दौड़ा रहा है इधर उधर और पकड़ भी नहीं पा रहा है। तो हु टेस्टेड सो गुड, जो बहुत जायकेदार था यानी जिसका खून बहुत ही जायकेदार था, एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और जो बहुत मजबूर और बहुत ही बेवकूफ लग रहा था। I began to enter into the spirit of the fellow। कह रहे हैं कि I began, मैंने शुरू कर दिया। टू बिगैन, टू एंटर इनटू के माने दाखिल होना, स्पिरिट के माने रूह के होते हैं, और फेलो के माने उस साथी, यानी अपने रफीक सफर या उस साथी की रूह में मैं उतरने लगा। I began to enter into the spirit of the fellow, मैं अपने रफीक सफर, अपने साथी की रूह में उतरने लगा। He challenged the possession of this compartment। He challenged के माने उसने दावा किया, the possession of this compartment, उस डिब्बे की मिल्कियत पर, with me के माने मेरे साथ, on equal terms के माने मसावी हैसियत से, बराबर हैसियत से उसने उस डिब्बे की मिल्कियत पर मुझ पर दावा किया, चैलेंज किया, यानी कि उसने गोया कि ये चैलेंज किया कि जितना अधिकार, जितना हक तुम्हारा है इस डिब्बे पर, उतना ही हक हमारा भी है इस डिब्बे पर। He was no longer, अच्छा सॉरी, He was no longer a mere insect। वो no longer के माने मजीद और नहीं था, a mere insect, insect के माने कीड़ा, mere के माने महज, वो महज अब और एक कीड़ा नहीं रहा, यानी कि अब क्या है, उसकी हैसियत कीड़े से बढ़कर के एक फेलो पैसेंजर की बन गई, फेलो ट्रेवलर की बन गई। He was no longer a mere insect, वो मजीद और सिर्फ एक कीड़ा नहीं रहा। He was developing into a personality, वो एक शख्सियत के रूप में उभर रहा था। He was developing के माने वो उभर रहा था, into a personality, एक शख्सियत के रूप में, an intelligence, और एक ऐसी दलील, एक ऐसी ज़हानत के तौर पर उभर रहा था, that challenged, जिसने दावा किया, the possession of this compartment, उस डिब्बे की मिल्कियत पर, with me, मुझसे, on equal terms, मुसावी हैसियत से, बराबर की हैसियत से उसने मुझसे उस डिब्बे की मिल्कियत पर दावा किया। किसने, यानी ऐसी दलील, गोया कि उसने इस तरीके से अपने आप को पेश किया कि गोया कि वो दलील थी इस बात की कि जितना हक तुम्हारा है इस डिब्बे पर, उतना ही हक हमारा भी है। तो पोजेशन के माने मिल्कियत के होते हैं, कंपार्टमेंट के माने रेल का डिब्बा हो जाएगा। आई फेल्ट माई हार्ट, मैंने महसूस किया, माई हार्ट के मेरा दिल, वार्मिंग टुवर्ड्स हिम, वार्म के माने गर्म होना, तो वार्मिंग टुवर्ड्स हिम के माने कि मैंने महसूस किया कि मेरा दिल उसके तई नर्म पड़ रहा है। मैंने महसूस किया कि मेरा दिल उसके तई नर्म पड़ रहा है, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और मैंने महसूस किया कि एहसास बरतरी, सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, एहसास बरतरी, फेडिंग, वो जायल हो रहा है, हल्का पड़ रहा है। फेड के माने हल्का पड़ना। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर, हाउ कुड आई फील, मैं कैसे अपने आप को बरतर महसूस कर सकता था, टू अ क्रिएचर, एक ऐसी मखलूक के मुकाबले में, हु वाज सो मैनिफेस्टली माय मास्टर, जो बहुत वाज़ेह तौर पर मेरा उस्ताद निकला, यानी कि जो मखलूक मेरी उस्ताद निकली या जो मेरा उस्ताद निकला वाज़ेह तौर पर, इन द ओनली कॉम्पिटिशन, उस वाहिद मुकाबले में, इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड, जिसमें हम पहली मर्तबा शरीक हुए, शामिल हुए, यानी कि उस वाहिद मुकाबले में जिसमें हम पहली मर्तबा इंगेज हुए, शामिल हुए, शरीक हुए, तो उसमें वो वाज़ेह तौर पर मेरा मास्टर निकला, मैं हार गया। Why not be magnanimous again? अपने आप से कह रहे हैं कि why not be magnanimous again? दोबारा फराख दिल क्यों नहीं बनते? Magnanimous के माने फराख दिल, again के माने दोबारा फराख दिल क्यों नहीं बनते? Magnanimity and mercy, फराख दिली and mercy, और रहम
were the noblest attributes of man. ये तो इंसान के, आदमी के सबसे उम्दा तरीन, ये इंसान के सबसे उम्दा तरीन सिफात थी। मैग्नेनिमिटी, फराख दिली, एंड मर्सी और रहम, ये तो इंसान की, आदमी की सबसे उम्दा तरीन सिफात थी। एट्रीब्यूट्स के माने होते हैं सिफात, और नॉबलेस्ट के माने उम्दा तरीन, सबसे उम्दा तरीन सिफात थी ऑफ मैन, इंसान की। क्या चीज? मैग्नेनिमिटी, फराख दिली, मर्सी के माने रहम जी। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, कह रहे हैं कि इन आला सिफात पर अमल करके, एक्सरसाइज के माने अमल करना, इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन आला सिफात पर अमल करके, आई कुड रिकवर, मैं बहाल कर सकता था, माई प्रेस्टीज, अपने वकार को, अपनी अजमत को। इन आला सिफात पर अमल करके, आई कुड रिकवर, मैं बहाल कर सकता था, माई प्रेस्टीज, अपनी अजमत को। एट प्रेजेंट, फिलहाल, आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, फिगर के माने शख्सियत के होते हैं, रिडिकुलस के माने मजहका खेज। फिलहाल मैं एक मजहका खेज शख्सियत था, a thing for laughter and derision, और हंसी मजाक का पात्र था। हिंदी में कहते हैं पात्र, यानी हंसी और मजाक की चीज था। लाफ्टर के माने हंसी के होते हैं, डेरिजन के माने मजाक, हंसी और मजाक की चीज था। एट प्रेजेंट, फिलहाल, आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, मैं एक मजहका खेज शख्सियत था, a thing for laughter and derision, और हंसी और मजाक का पात्र था, हंसी और मजाक की चीज था। बाई बीइंग मर्सीफुल, बाई बीइंग मर्सीफुल के माने रहम दिल बनकर, आई कुड रीअसर्ट, रीअसर्ट के माने साबित करना, आई कुड रीअसर्ट के माने मैं साबित कर सकता था, द मोरल डिग्निटी, मोरल के माने अखलाकी और डिग्निटी के माने वकार, ऑफ मैन के माने इंसान के, इंसान के, आदमी के अखलाकी वकार को मैं साबित कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और मैं अपनी सीट पर इज्जत के साथ वापस जा सकता था। आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, यानी मैंने अपनी सीट की जानिब वापस होते हुए कहा कि आई विथड्रॉ, मैं वापस लेता हूँ, द सेंटेंस ऑफ डेथ, सजाए मौत। सेंटेंस के माने जुमला भी होता है और सेंटेंस के माने सजा के भी होते हैं। आई विथड्रॉ, मैं वापस लेता हूँ, द सेंटेंस ऑफ डेथ, सजाए मौत। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस जाते हुए। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें कत्ल नहीं कर सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हारी सजा को मुअख्खर कर सकता हूँ। आई डू इट, मैं ऐसा करता हूँ। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना अखबार उठाया, एंड ही केम, और वो आया, एंड सैट ऑन इट, और उस पर बैठ गया। फूलिश फेलो, आई सेड, मैंने कहा, बेवकूफ कहीं के। फूलिश फेलो के माने बेवकूफ कहीं के, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योरसेल्फ इनटू माय हैंड्स, यू हैव डिलीवर्ड यानी कि तुमने सौंप दिया है, योरसेल्फ, खुद को, इनटू माय हैंड्स, मेरे हाथों में, तुमने खुद को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली organ of opinion a smack on both the covers and you are a corpse, इसको पढ़ेंगे corpse जी। I have but to give यानी कि मुझे बस देना पड़ेगा। This respectable weekly is मुअज़्ज़ज़ हफ्तेवारी अखबार को, organ of opinion जो इजहार ख्याल का जरिया है, organ के माने जरिया है, of opinion के माने ख्याल, जो इजहार ख्याल का जरिया है, तो मुझे इस मुअज़्ज़ज़ हफ्तेवारी अखबार को जो कि इजहार ख्याल का जरिया है, मुझे बस स्मैक, एक चपत लगानी पड़ेगी, मुझे बस क्या है, एक ज़र्ब लगानी पड़ेगी, स्मैक, एक ज़र्ब लगानी पड़ेगी, ऑन बोथ द कवर्स, दोनों कवर पर, एंड यू आर अ कॉप्स, और तुम लाश बन जाओगे, यानी कि तुम क्या है, लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच्ड,
वो बहुत ही खुशनुमी के साथ सैंडविच, तुम क्या हो जाओगे, तुम्हारा भुर्ता बन जाएगा बिटवीन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल जो कि एक पेज पर है जिसका नाम है पीस ट्रैप्स, एंड अनदर, और दूसरा आर्टिकल जिसका नाम है द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, है ना, द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। तो एक एक आर्टिकल जिसका नाम है पीस ट्रैप्स और दूसरे पेज पर जो दूसरा आर्टिकल है, मजमून है द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। तो इन दोनों आर्टिकल, इन दोनों पन्नों के दरमियान तुम्हारा भुर्ता बन जाएगा, तुम दब के रह जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें मोहलत दे दी है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाऊंगा कि दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल, कि जब ये बड़ा जानवर यानी कि इंसान, सेज अ थिंग, कोई बात कहता है, तो ही मीन्स, तो क्या है, उसको पूरा करता है, उस पर अमल करता है। मोर ओवर, मजीद ये कि आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, नो लॉन्गर के माने मजीद और नहीं, आई नो लॉन्गर, मैं मजीद और नहीं चाहता, टू किल यू, तुमको कत्ल करना, यानी कि मैं मजीद और, यानी कि अब मैं तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहता। थ्रू नोइंग यू बेटर, थ्रू नोइंग यू बेटर, तुम्हें ज्यादा बेहतर तरीके से जानकर, थ्रू नोइंग यू बेटर, तुम्हें ज्यादा बेहतर तरीके से जानकर, आई हैव कम टू फील, आई हैव कम टू फील, यानी मुझे महसूस होने लगा है, शैल आई से, मैं कहूँगा, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, कि तुम्हारे तई मुझे मोहब्बत हो गई है। अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन, एक तरह का की कशिश पैदा हो गई है, एक तरह की मोहब्बत तुम्हारे तई पैदा हो गई है। आई फैंसी, मेरा ख्याल है, फैंसी के माने होते हैं आई इमेजिन, मेरा ख्याल है दैट सेंट फ्रांसिस, के सेंट फ्रांसिस जो है ये क्रिश्चियन सेंट है, यानी कि ईसाई एक सेंट हैं, पादरी हैं, तो जिनका ये कहना था कि तमाम जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनका ये दर्स था। आई फैंसी, मेरा तसव्वुर है, मेरा ख्याल है कि सेंट फ्रांसिस ने वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, तुम्हें छोटा भाई कह दिया होता, यानी कि अगर मेरी जगह पर सेंट फ्रांसिस होते तो वो तो तुम्हें डायरेक्टली छोटा भाई कह देते। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी, लेकिन मैं क्रिश्चियन के जो कार खैर है, सवाब, यानी क्रिश्चियन के सवाब और सदक़े के दर्जे तक मैं पहुंच नहीं सकता। एंड सिविलिटी, और क्रिश्चियनिटी में जो शराफत है, जो चैरिटी है, तो उस दर्जे तक मैं नहीं पहुंच सकता। बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं तस्लीम करता हूँ, रिकॉग्नाइज के माने मैं तस्लीम करता हूँ, अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, यानी कि कुछ दूर का रिश्ता, यानी कि मैं तुम्हें छोटा भाई तो नहीं कहता, लेकिन कुछ दूर का रिश्ता मैं तस्लीम करता हूँ। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रैवलर्स, मुकद्दर ने हमें रफीक सफर बना दिया है। ऑन दिस समर नाइट, गर्मी की इस शब में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, यानी कि मैंने तुम्हें लुत्फ अंदोज किया है। यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने मुझे महसूस किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, ऑब्लिगेशन के माने होते हैं एहसान, म्यूचुअल के माने दो तरफा, यानी कि एहसान दो तरफा है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और ये जो एहसान है, एहसान का जो जज्बा है, ये कायम है, फाउंडेड के माने कायम है, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, यानी इस बुनियादी हकीकत पर, दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम रफीक सफर हैं, या हम फेलो मॉर्टल्स, यानी कि हम लोग क्या है, मरने वाले लोग हैं। तुम भी फानी हो, मैं भी फानी हूँ, तो यानी कि हम लोग फना होने वाले हैं और मरने वाले हैं। तो इस हकीकत पर यह कायम है, ये एहसान और एहसान का जज्बा। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन, यानी हमारे अंदर जो जिंदगी का मोजज़ा है और जो जिंदगी के राज व नियाज हैं वो मुश्तरक हैं, यानी कि तुम्हें भी अदम से वजूद अता किया गया और मुझे भी अदम से वजूद अता किया गया। तुम्हें भी अपने फ्यूचर के बारे में नहीं मालूम है और मुझे भी अपने फ्यूचर और मुस्तकबिल के बारे में नहीं मालूम है।
तो मिरेकल के माने मोजज़ा और मिस्ट्री के माने होते हैं राज। तो द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, जिंदगी का मोजज़ा और जिंदगी के राज नियाज वो हमारे दरमियान मुश्तरक है। आई सपोज, मेरा ख्याल है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि तुम अपने सफ़र के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं जानते। आई एम नॉट श्योर, और मैं भी यकीनी तौर पर, हतमी तौर पर ये नहीं कह सकता कि आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं भी अपने सफ़र के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तो मैं भी हतमी तौर पर, यकीनी तौर पर ये बात नहीं कह सकता। वी आर रियली, यानी यकीनी तौर पर हम हैं, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम ऐसा सोचते हो, यानी कि जब तुम ऐसा सोचते हो कि हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं मालूम है, तुम्हें भी अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं मालूम है, और ज़िंदगी का जो मौजज़ा है और राज़ व नियाज़ वो हमारे दरमियान मुश्तरक हैं। तो जब तुम ऐसा सोचते हो, आ गुड डील अलाइक, तो मैं, वी आर रियली, तो हम सही मानों में काफ़ी हद तक यकसा हैं। अलाइक के माने यकसा हैं। जस्ट अपैरिशंस, सिर्फ हम क्या हैं, साए हैं। यानी कि जैसे आसेब होता है, साया होता है, तो जस्ट अपैरिशंस यानी कि बस हम साया हैं, आसेब हैं, दैट आर, जो कभी होते हैं, एंड देन आर नॉट, और फिर कभी नहीं होते हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, वो क्या है, वो कमिंग आउट ऑफ द नाइट, रात की तारीकी से वो मुनव्वर और रोशन डिब्बे में आ जाते हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ वाइल, और वो लैम्प के इर्द गिर्द फड़फड़ाते हैं, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और दोबारा वो रात की तारीकी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मौत के बारे में बताया है कि इंसान क्या है, अदम से वजूद में आता है, और इस दुनिया की रौनक में और इस दुनिया की जीनत से वो फ़ायदा उठाता है, और फिर क्या है, अपने वक्त मुकर्ररा पर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। परहैप्स, शायद, यानी कि डॉट 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 है, ये इंटरप्शन है, यानी कि कुछ बात और कहना चाह रहे थे लेकिन यहाँ पे बात कट गई। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड अ वॉइस एट द विंडो, यानी कि डिब्बे की, रेल के डिब्बे की खिड़की से एक आवाज आई कि गोइंग ऑन टू नाइट सर, जनाब क्या पूरी रात, यानी आज की पूरी रात सफर करते रहेंगे, टू नाइट, आज रात सफर करते रहेंगे। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, पोर्टर के माने कुली के होते हैं, और फ्रेंडली के माने खुश मिजाज, तो ये एक खुश मिजाज कुली था। गिविंग मी अ हिंट, जो मुझे इशारा दे रहा था कि दैट इट वॉज माई स्टेशन, कि मेरा स्टेशन आ गया है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, डोज के माने तो ऊँघना है ना, थोड़ी देर आंख लग जाना, तो आई मस्ट हैव बीन डोजिंग यानी कि जरूर मैं ऊँघ रहा हूँगा, यानी कि मेरी आंख लग गई होगी। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और अपनी टोपी और अपनी छड़ी को पकड़कर, आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं गर्मी की, यानी कि गर्मी की ठंडी शब में मैं बाहर चला गया, रेल के डिब्बे से बाहर गया, तो गर्मी की रात थी लेकिन ठंडी थी। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, एज माने जब, आई क्लोज मैंने बंद किया, द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, रेल के डिब्बे का दरवाजा, आई सॉ मैंने देखा, माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, के मेरा रफीक सफर, फेलो ट्रेवलर रफीक सफर, फ्लटरिंग फड़फड़ा रहा था, राउंड द लैम्प, उस लैम्प के इर्द गिर्द।